चलिए अब भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अब इसमें नेम आ रहा है यूक्लिड, तो ध्यान रखो एक बंदा है जिसका नाम क्या है यूक्लिड, उसने क्या है कुछ थ्योरम दे रखी है ना, ये बंदे का नाम है यूक्लिड और चैप्टर कौन सा है, ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यूक्लिड ज्योमेट्री है ना। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, which of the following statement are true and which are false, give reason for your answer। उसने ये बोला है कि कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आप ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है ना, रीजन बताना है। अब समझना, फर्स्ट में बोला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, क्या बोल रखा है उसने, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। उन्होंने ये बताया है कि एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है, ठीक है। अपन एग्जांपल देख लेते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो पॉइंट एक है, मैं ऐसी लाइन भी खींच सकता हूँ, मैं ऐसी लाइन भी खींच सकता हूँ, ऐसी लाइन भी खींची जा सकती है, ऐसी लाइन भी खींची जा सकती है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आई बस समझ में, एक पॉइंट है जिससे इन्फिनिटली लाइन खींच सकते हैं, अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। आगे बस समझ में, तो लैंग्वेज मैंने लिख दी फॉल्स, बिकॉज इन्फिनिटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, मतलब सिंगल पॉइंट से मेनी लाइन अपन क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, सिंगल लाइन नहीं है ना, सिंगल लाइन तो होगी, उसके साथ साथ बहुत सारी लाइनें अपन कर सकते हैं। आई बस समझ में, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड देखो, देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ले लेते हैं, एग्जांपल लिया, उन्होंने ये बोल रखा है दो पॉइंट, कोई से भी ले लो आपका जो मन हो, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक को नाम हमने ए दे दिया और दूसरे को नाम हमने बी दे दिया, ठीक है। वापस क्वेश्चन पढ़ो, देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। उन्होंने ये बोला है कि जो दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं, पहले तो क्या वन पॉइंट था, अब यहाँ पे बात हुई है दो पॉइंट हैं, उससे हम इन्फिनिटली हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि और भी लाइन चली जाए? देखो इस पॉइंट से तो चली जाएगी, इस पॉइंट से भी चली जाएगी, बट अगर मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा तो पॉसिबल नहीं। आई बात समझ में, इन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ होगी, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई बात समझ में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं। फिर अब देखो थर्ड, ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली ऑन बोथ द साइड, मतलब अगर मेरे को यहाँ पे दो एक लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट अपना ए हो गया, एक पॉइंट अपना बी हो गया, उन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन है, नाम दे दिया हमने ए बी, क्या बोल रखा है, ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली ऑन बोथ द साइड, मतलब ये एक लाइन है, तो मैं चाहता हूं कि यार बी के आगे भी मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, कर सकते हैं भाई, और बढ़ा सकते हैं अपन। मैं चाहूं कि यार ए से अपन लाइन बढ़ा दें, तो क्या मैं बढ़ा सकता हूं, बढ़ा सकते हैं। आई बस समझ में, तो एक लाइन को हम बड़ी भी कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना, इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहो, कोई लिमिट थोड़ी है कितनी बढ़ेगी, जितना आप चाहो बढ़ा सकते हो। तो क्या हुआ है, प्रोड्यूस इन्फिनिटली ऑन बोथ द साइड, इन्फिनिटली कर सकते हो आप। आई बस समझ में, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। अब जो है ना रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ टू सर्कल आर इक्वल, मतलब इन्होंने ये बोला है कि दो सर्कल क्या होने चाहिए, इक्वल, देन देयर रेडियस आर इक्वल, मतलब दोनों सर्कल की भी रेडियस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देख लो, मैं ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक और मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, दोनों सर्कल बराबर साइज के मैंने क्या किए, ड्रॉ कर लिए, और इसमें नाम बोला गया है रेडियस, क्या बोला है, रेडियस। तो ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन क्या उठेगा कि सर रेडियस होती क्या है, तो रेडियस का मतलब क्या होता है, बीच में सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है। अब सेंटर पॉइंट से लेके मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि सर्कल के किसी भी पॉइंट को क्या करे, टच कर ले। आई बस समझ में, मिड पॉइंट से लेके सर्कल के किसी पॉइंट को टच करे, वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। जरूरी नहीं रेडियस ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, आई बस समझ में, तिरछी भी हो सकती है। आई बस समझ में,
तो अब इसमें क्या हुआ कि सेंटर पॉइंट से होके एक लाइन में ड्रॉ करता हूं जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को क्या करे, टच करे। ये लाइन पूरी नहीं होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो रेडियस को हम किससे लिखते हैं, आर से। आई बात समझ में? अब ध्यान रखना, अगर इन दोनों सर्कल का एरिया फाइंड करना है वो डिपेंड करता है रेडियस से। किससे डिपेंड करेगा, रेडियस से। तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या हुआ है, टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। तो ध्यान रखो, जब मैं यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, ठीक है, एरिया की बात करता हूँ तो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, पाई की वैल्यू तो आपको पता होगी 22/7 ही होगी। आई बात समझ में? चाहे इसका एरिया हो या इसका एरिया हो, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 क्लियर ही रहेगी। आर स्क्वायर मतलब अगर इसके आर का स्क्वायर करता हूं और इसके आर का स्क्वायर करता हूं, सेम होगा तभी तो एरिया सेम होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या बोला है, टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। भाई रेडियस इक्वल है, एरिया भी, और ये पूरा सर्कल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू। आई बात समझ में? ये एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। जब रेडियस बराबर है पूरा सर्कल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखो, इन फिगर 5.9 if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY then AB is equal to XY। उन्होंने क्या बोल रखा है, एक फिगर आपको दे रखा है। ठीक है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैं ड्रॉ एक बार कर लेता हूं, सुनना इधर। इसमें क्या दिया हुआ है, फिगर आपको बता रखा है। इसमें देखो, इसमें ऐसी लाइन आपको बता रखी है, एक A है और एक क्या है, B है। नेक्स्ट बता रखी है ऐसी करके कोई लाइन दे रखी है आपको, एक P है और एक Q है। नेक्स्ट आपको बताया है एक X है और एक क्या है, Y। आगे बात समझ में? अब समझना, ये जो आपको डायग्राम या जो भी लाइन आपको बता रखी है, फिगर नंबर 5.9 है जिसमें आपको बुक में दे रखा है। तो उन्होंने क्या बोला, ए बी किसके बराबर, पी क्यू के। मतलब ये किसके बराबर, पी क्यू के। यहां तक क्लियर है आपके? फिर बोला है इन्होंने क्या बोल रखा है, एंड पी क्यू बराबर एक्स वाई के। मतलब ये बराबर किसके, ये बराबर किसके, एक्स वाई के। तो उन्होंने ये बोला कि आप ये बताओ देन ए बी इजिकल टू एक्स वाई, ए बी इजिकल टू एक्स वाई। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ये ट्रू है। बाय द एग्जाम डेट इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब यूक्लिड ने एक थ्योरम जो बता रखी है उसमें क्या बोला है, अब एक आप खुद ही बताओ, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो तीनों क्या हो गए, इक्वल ही हो गए एक दूसरे के। तो इस लाइन को मैं इसके इक्वल कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि जब ये लाइन इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यही किसके इक्वल है, इसके, तो मतलब कुल मिला के ये भी तो इसके इक्वल होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ये थ्योरम बताई थी यूक्लिड ने, उसके भी यहाँ पे अपन ने सोल्व कर लिया। क्लियर? चलिए अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, डेफिनेशन बतानी है जो भी हमें पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है कि व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। मतलब कुल मिला के जो भी हमें पॉइंट दे रखे हैं उनकी डेफिनेशन बतानी है। उसके साथ साथ आपको लगता है कि डेफिनेशन तो बता दी हमने, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे आ गए जिसका हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, देखो आप क्या बोला है, पैरेलल लाइन। क्या बोल रखा है, पैरेलल लाइन। तो उसकी हम डेफिनेशन देते हैं, लाइन्स ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट। मतलब ऐसी लाइन जो कभी मिलती नहीं। क्या बोल रखा है, लाइन ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट, मतलब कभी नहीं मिले। और बोला है कि दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। आई बात समझ में? अब अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप समझना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, लाइन बताना है। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन। तो ध्यान रखना, जब भी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आए तो एक लाइन नहीं होगी, एक से ज़्यादा ही होगी। दो हो सकती है, दो से ज़्यादा होगी, है ना, या तो दो होगी या दो से ज़्यादा होगी। तो देख लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये एक लाइन ये रही, ठीक है, और सेकंड लाइन भी मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। आई बात समझ में? तो इसने क्या बोला है कि लाइन ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट, मतलब ऐसी लाइन जो कभी नहीं मिले। देख लो, सीधी जा रही है, ये दोनों लाइन जब सीधी जा रही हैं कभी नहीं मिलेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। फिर आगे बोला है दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। मतलब ये डिस्टेंस भी जो है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ना तो ज़्यादा रहेगी ना कम रहेगी। आगे बात समझ में? ऐसी लाइन जो कंटिन्यू चलती रहे सीधी
और डिस्टेंस भी क्या रहे, सेम रहे, और ये कभी नहीं मिलेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब एक चीज सुनो, जैसे ही हमने डेफिनेशन देखी इसमें दो पॉइंट निकल के आए कि लाइन होती क्या है और पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो लाइन में क्या है, इट इज ए ब्रेथ लेस लेंथ, मतलब इसमें देखो लेंथ का ही मतलब है, कोई चौड़ाई तो अपन देखते नहीं, ब्रेथ का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो इसलिए क्या बोला है, इट इज ए ब्रेथ लेस लेंथ। आई पसंद में। फिर बोल रखा है पॉइंट, पॉइंट में क्या, विच हैज नो पार्ट, मतलब ये जो लाइन बनी है देख लो, पॉइंट 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 करके ही तो हमने मैच की थी, तो मतलब इसके कोई पार्ट नहीं होते। आगे पसंद में। अब आप इधर देखो, नेक्स्ट बोला है परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर क्या होता है समझो, ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट ए राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। क्या बोल रखा है, परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो इधर समझो। जैसे किसकी बात कर रहा, लाइन की बात कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन खींच दी, भाई लाइन की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद में इन्होंने यूज किया है राइट एंगल। क्या यूज किया है इन्होंने, राइट एंगल। तो ध्यान रखो राइट एंगल का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, क्या रहे, स्ट्रेट रहे। तो इसका पॉइंट ये, या तो आप ये पॉइंट ले लो या फिर ये ले लो, मैंने ये पॉइंट लिया तो ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल स्ट्रेट। आगे बात समझ में, बिल्कुल सीधी लाइन होगी जो कि यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में, देख लो, ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन, ठीक है, मतलब एक लाइन पे एक अनदर लाइन क्या करे, मीट करे, मीट बोले तो मिलना, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। अब जैसे एक लाइन पे अनदर लाइन क्या करे, मीट करे, तो देख लो अनदर लाइन एट ए राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। आई बस में राइट एंगल बन गया तो राइट एंगल बन गया तो क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। देख लो लाइन, इट इज ए ब्रेथलेस लेंथ, वही लाइन वाला कंसेप्ट समझ चुके हैं। नेक्स्ट देख लो एंगल, टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फ्रॉम एंगल, वही सेम चीज मैं समझा चुका हूँ भाई, डाइवर्ट हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ लाइन हमने खींच दी तो क्या बन गया 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर कहलाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज ए लाइन सेगमेंट, मतलब इन्होंने ये बोल रखा है कि एक ऐसी लाइन जो टू एंड पॉइंट, मतलब दो एंड पॉइंट के साथ क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, ठीक है, किसके साथ, टू एंड पॉइंट। अब कैसे, नहीं आया समझ में तो इधर देखो, आप एक एग्जांपल बता देता हूँ। क्या होता है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, कितने पॉइंट, टू एंड पॉइंट, कितना पॉइंट, 1 और ये 2। आई बस समझ में। इन दोनों को मैच करके मैंने क्या लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ध्यान रखना जब लाइन सेगमेंट की बात होती है, ना तो मैं इधर लाइन बढ़ा सकूंगा ना मैं इधर लाइन बढ़ा सकूंगा। क्यों नहीं बढ़ा सकूंगा, क्योंकि उसने बोला है दो एंड पॉइंट, तो दो एंड पॉइंट मतलब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अगर आप लाइन बढ़ाते हो तो पॉइंट अलग ही आ जाएगा। आई बस समझ में। तो यहाँ पे दो पॉइंट थे, इनको हमने मैच कर लिया तो क्या कहलाया, लाइन सेगमेंट। समझ लो लाइन को हम समझ चुके हैं और पॉइंट समझ चुके हैं। क्लियर है आपके। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल की क्या बोली उन्होंने, रेडियस बोलिए। तो देखो आप क्या बोला है, द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आप इधर देखना, इसमें क्या यूज हुआ है, सर्कल। ठीक है, अब सर्कल होता क्या है देख लो, सर्कल नहीं पता है ना हमें, तो सुनो सर्कल में क्या बोला है, ए प्लेन सर्कुलर लूप विथ ए सेंटर, मतलब एक पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है, जिसमें अपन करते हैं ना कंपास की नोक रखते हैं, पॉइंटर कहाँ रखते हैं, कंपास कहाँ रखते हैं, सेंटर पे, और फिर हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो एक प्लेन है, प्लेन है ना, प्लेन तो है बट क्या है, सर्कुलर लूप है भाई, सर्कुलर लूप है, बन चुका है सर्कल। उसके बाद में आपको ये बोला है कि वन एंड पॉइंट, एक पॉइंट है, उसके बाद में इस पॉइंट से लेके अगर मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट तक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये कहलाती है रेडियस। आई बस समझ में। जैसे अपन ने यहाँ पे नहीं है डॉट 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 करके अपन ने मैच किया था ना, ये डॉट 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 करके अपन ने मैच किया था, लाइन बनी थी, तो यहाँ पे भी डॉट 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 करके एक सर्कल बन रहा है। तो बहुत सारे डॉट से मिलके क्या बनाए, सर्कल बनाए। तो इस पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे मैच कर लो, वो क्या कहलाएगी, रेडियस। ऐसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं सीधी स्ट्रेट हो, ऐसी भी हो सकती है। आगे बस समझ में, ऐसी भी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है आपके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर्कल का जो पॉइंट है वहां से लेके, मतलब जो सेंटर है ना, वहां से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर ले लाइन, तो वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी।
आगे पसंद में देख लो, पॉइंट तो हम समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा है उन्होंने, स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल राइट एंगल इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब उन्होंने ये बता रखा है कि ए क्वाड्रिलेटरल, अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर क्वाड्रिलेटरल क्या है ना, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बोला है, ए प्लेन इनक्लोज फिगर विथ फोर साइड, मतलब एक जो प्लेन इनक्लोज मतलब बिल्कुल क्लोज है, ओपन नहीं है, इनक्लोज बिल्कुल पास पास है। फिर बोला है फिगर विथ फोर साइड, मतलब जैसे अपन ये देख लेते हैं, मैंने ऐसे बना दिया, आई बस समझ में, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब एक चीज सुनना, ये बनाया मैंने, अब इसमें क्या बोला है, इनक्लोज दिख रहा है, 1 2 3 4, एंगल भी 4 आ रहे हैं, साइड भी 4 आ रही है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड आ रही है, ठीक है। उसमें बोला है ए प्लेन इनक्लोज फिगर विथ 4 साइड, कितनी साइड, 4 साइड, देख लो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, 4 साइड, और ये बिल्कुल क्लोज है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर बोला है क्या बोला, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड इक्वल, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो हो गया, कैसे पता किया, 4 साइड, उसके बाद में 4 साइड तो है बट सभी साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सभी साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब सभी साइड इक्वल होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। आगे बस समझ में, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। अब देखो ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल राइट एंगल इज ए स्क्वायर, मतलब सभी साइड इक्वल तो हो और एंगल भी कौन से हो, राइट एंगल। यहां तक आगे पसंद में उन्होंने ये बोल रखा है कि सभी साइड इक्वल हो और एंगल भी कौन से बने, राइट एंगल, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है।